हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे न्यू यूट्यूब ब्लॉग में। तो आज है अक्षय तृतीया, तो सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अक्षय तृतीया के दिन हम लोगों ने गुड्डा गुड़िया की शादी की थी। मतलब मैं ब्लॉग आज डाल रही हूँ, कल मैंने ये सब कर लिया है क्योंकि ब्लॉग में मैं थोड़ा लेट तो होती हूँ। तो ब्लॉगिंग करने के पहले हम लोगों ने कार्ड बनाया। कार्ड बनाने के बाद फिर हम लोगों ने रीति रिवाज से सब कुछ सेम रीति रिवाज से शादियाँ की। हाँ, कुछ कुछ छोड़ भी दिए होंगे, लेकिन हाँ, जितना जितना हम लोगों को आया वो सब कुछ शादी की तरह रीति रिवाज से करते गए। और आगे आगे आपको देखने में और भी मज़ा आएगा, देखते जाइए क्या होता है। तो हम जा रहे हैं आज शादी में। हमारे घर पे शादी हो रही है, आप लोगों को पता नहीं होगा, सरप्राइज़ है ये। मेरी तो नहीं है लेकिन किसी और की है। तो दोस्तों, मैं शादी वाले घर पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे तो खाना स्टार्ट भी हो गया। अब मैं लेट आ गई हूँ, मुझे मिलेगा भी कि नहीं, ये लोग मुझे खाना देंगे भी कि नहीं। फिर मैंने सोचा चलो खाना तो बाद की बात है, पहले मैं मंडप का वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने मंडप का वीडियो बनाया क्योंकि ये बहुत प्यारा लग रहा था। फिर सॉन्ग चला रहे थे, ये लोग बैठे थे बातें कर रहे थे, और मेरा भाई भी मंडप की वीडियो बना रहा था, तो मैंने उसकी भी क्लिप ले ली छोटी सी। फिर मैंने कहा अरे तू फ्लैश रहा, थोड़ा सा और मंडप की वीडियो बना लेती हूँ। फिर मैंने और भी मंडप की वीडियो बनाई क्योंकि ये बहुत प्यारा लग रहा है। आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है। ये दूल्हे राजा और दूल्हे राजा का घोड़ा। घोड़ा तो नहीं मिला, हमने ऊँट पे ही सवारी लगा दी। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऊँट पे बारात लग रही है, वैसे तो घोड़े पे लगती है। ये दूल्हे राजा की माँ है। आप बताइए माँ कितनी सुंदर लग रही हैं आप लोगों को। वैसे तो मुझे तो प्यारी लग रही हैं। गोलू गप्पू से आपको तो कैसी यहाँ लग पे रही हैं? दूल्हे राजा तो ने तो यहाँ ऊँट पे की दूल्हे सवारी राजा कर की ली। बारात अब रेडी हो गई दूल्हे है। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हम लोगों ने ढेर सारा डांस मस्ती सब कुछ किया, बहुत एंजॉय किया। जैसे कि बारातों में होता है वैसे ही हमने धूम मचा दी बारात में। एकदम घर में ऐसा लग रहा था जैसे कि शादी रियल वाली हो रही हो। तो दूल्हे राजा तो बढ़िया मस्त बैठ के देख रहे थे हम लोगों का डांस, और हम लोग आगे बढ़ते गए और दूल्हे राजा भी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, क्योंकि दूल्हे को तो ऐसा लग रहा था कब मैं जाऊं दुल्हन के पास और कब उससे तो मिल लूं। गाइस अब बारात बहुत ही पास में है दुल्हन के घर के, तो दूल्हे से तो रहा ही नहीं जा रहा। तो उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी जल्दी चलूं मैं और अपनी प्यारी सी दुल्हन को देख लूं कि वो कैसी लग रही है, कितनी प्यारी तैयार हुई होगी। इसलिए दूल्हा तो फटाफट फटाफट चलते ही जा रहा था। अब तो दूल्हा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, और घर के द्वारे पे बारात आ गई थी। तो यहाँ पे अब दूल्हे राजा की घर में एंट्री हो रही थी फाइनली। तेरे द्वारे पे आई बारात, ये वाला हाल हो गया था। तो दूल्हा की एंट्री हुई, उसका स्वागत फिर हुआ। दूल्हा गया धीरे धीरे अंदर। फिर उसको थोड़ी देर बाद हम लोगों ने मंडप में ही बैठा दिया था। फिर दुल्हन का टाइम था, तो इन लोगों ने घर पे भी थोड़ा सा डांस कर लिया था। और फिर यहाँ पे हम लोग बाराती थे, तो हम लोगों का स्वागत हुआ घर पे। तो हम लोगों ने फिर जूस पिया बढ़िया, और जूस पीते पीते भी डांस किया, और छोटी छोटी क्लिप्स भी बना ली थी क्योंकि मुझे ब्लॉग में ऐड करनी थी। फिर इसके बाद मैंने वीडियो बनाकर, फिर उसके बाद जूस पीने के बाद भी हम लोगों ने बहुत सारा डांस किया, क्योंकि दुल्हन को काफ़ी टाइम था वो पार्लर से आई ही नहीं थी। तो हमने सोचा क्या करें, वीडियो ही बना ले जब तक वो रेडी नहीं हुई है। फिर हम लोगों ने ऐसे ही वीडियो बनाते रहे, मस्ती करते रहे, बहुत ज़्यादा डांस करते रहे। फिर और भी रस्म हुई, दूल्हे को पान खिलाने वाली भी रस्म हुई। तो फिर यहाँ पे वही रस्म चल रही थी कि दूल्हे को भाई पान खिला दें। फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ाया कि जूस पी पी कर फिर से जूस पिया हमने, और फिर से यही सब कुछ चलने लगा। हम लोगों का डांस वगैरह मस्ती धूम मचा दी हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने जूस पीते पीते एंजॉय किया और डांस भी किया। यहाँ पे बहुत सारा, घर के अंदर आके भी हम लोगों ने धूम मचा दी थी। बारातियों ने बहुत सारा डांस किया, एंजॉय किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने दुल्हन का काफ़ी टाइम तक वेट किया। बेचारा दूल्हा तो परेशान ही हो गया था कि भाई मैं बारात कब से ले आया हूँ, तुम दुल्हन को क्यों नहीं ला रहे। वो तैयार होने में इतना टाइम लगा रही थी कि उसको कैसे ले आते, बहुत टाइम लग रहा था उसको।
फिर हम लोगों ने दूल्हे को घोड़े पे से उतारा और फिर हम उसको धीरे धीरे मंडप में ले गए। हमने सोचा चल भाई धीरे धीरे ही चल ले, तेरी दुल्हन अब तो तैयार होके आ जाएगी। लेकिन वो तो इतना टाइम लगा रही थी कि वो आई ही नहीं थी। फिर भी दूल्हे राजा ने मंडप में बैठ के, मंडप में पहुँच कर वहाँ पे मंडप में बैठ के उसने बहुत देर तक, काफ़ी टाइम तक वेट किया उसका। फिर ऐसे ही बैठे रहे हम लोग, बातें की जब तक दुल्हन आ रही थी। क्या करते, कुछ तो टाइम पास करते, वरना दूल्हा तो बोर हो जाता, उसको गुस्सा ही आने लगता कि भाई दुल्हन तो आ ही नहीं रही है, क्या करें। इसलिए फिर हम लोगों ने कहा कि अभी आप बैठ जाओ, फिर हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। फिर दूल्हा बैठ गया तो हमने कहा चलो बैठ गए हो तो तुम्हारी भी एक छोटी सी क्लिप बना देते हैं मंडप में बैठने की, अकेले की वीडियो बना देते हैं। फिर उसके बाद दूल्हे की अकेले की वीडियो बना दी थी। फिर शायद सुना था कि थोड़ी देर बाद दुल्हन आने वाली है चावल फेंकने के लिए, तो फिर हम लोग दूल्हे को बाहर लाने लगे कि भाई बाहर आ जाओ, दुल्हन आने। फिर दूल्हे राजा तो बाहर आ गए थे और दुल्हन भी उस साइड से बाहर आ गई थी। दुल्हन वाले लड़के वाले साइड से भी लोग बाग आ गए थे, वहाँ पे दुल्हन को भी बाहर से ले आए थे, यहाँ पे दूल्हे राजा भी आ गए थे। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि दुल्हन कितनी प्यारी लग रही है और दूल्हा कितना प्यारा लग रहा है और दूल्हे की माँ कितनी प्यारी लग रही है। आपको जो भी सबसे सुंदर लगे उसका नाम कमेंट में बताना। बाकी नाम तो मैंने नहीं रखे हैं, हाँ आप बता देना कौन प्यारा लग रहा है। और मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम भी तो मेहनत करते हैं भाई, तो कमेंट में इतना तो बता ही देना। और दुल्हन आ गई थी, चावल फेंकने की रस्म स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद दुल्हन ने फाइनली चावल दूल्हे के ऊपर डाल दिए थे। ये पता नहीं क्या चल रहा था। फिर से बचाना, फिर से नहीं बचाना, दूल्हा दुल्हन का फिर से बचाना, फिर से नहीं बचाना। फिर इसके बाद हम लोग की ये रस्म कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद दुल्हन की एंट्री होने लगी वरमाला के लिए। दूल्हे राजा कहने लगे भाई अब तो ले आओ वरमाला के लिए, या चावल फेंक के बस इतनी ही शादी करने वाले हो। फिर हम लोगों ने कहा नहीं नहीं, अभी दुल्हन आने वाली है। फिर दुल्हन अपना टचअप करके फिर से आ गई। फिर दुल्हन की एंट्री हुई बढ़िया ज़ोरदार तरीके से। फिर दुल्हन आती गई और दूल्हा इतना खुश हो गया था देख के कि उसको एक बार चक्कर ही आ गया था, वो तो एक बार गिर ही गया था। फिर हमने उसको ग्लूकोज पिलाया, तब जाके दूल्हा होश में आया। तब तक दुल्हन की एंट्री होती गई। फिर दूल्हे राजा भी बैठे बैठे देख रहे थे बढ़िया दुल्हन को। फिर दुल्हन दुल्हन आके दूल्हे से पूछती है भाई तुम्हें चक्कर क्यों आ गए, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ क्या। वो कहता है हाँ और क्या, बहुत प्यारी लग रही हो आज तो। फिर उसके बाद दुल्हन कहती है चलो ठीक है भाई। दुल्हन आती गई फाइनली दूल्हे के पास आने ही वाली थी, थोड़ा ही दूर था, मंडप में आ ही गई थी दुल्हन। फिर उसकी हमने सोचा चलो एक बार चुनरी वाली एंट्री और करा देते हैं। फिर हमने एक बार और फिर से उसकी एंट्री करा दी। फिर उसकी ये वाली एंट्री भी रेडी हो गई थी। आप बताना इन दोनों में से आपको कौन सी एंट्री पसंद आई हो। जो भी एंट्री पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताना कि कौन सी एंट्री आप लोगों को पसंद आई है। बाकी सब होता रहेगा, देखते रहेंगे अपन लोग। बाकी मुझे हर एक चीज़ का कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या पसंद आया क्या नहीं। ये लाल चुनरिया ओढ़ ली मैंने जब से पिया के नाम की। फिर उसके बाद हमने, दुल्हन बाहर एंट्री पर थी और दूल्हा अंदर था, तो हमने एक ऊपर से एक वीडियो बना लिया था मंडप का, दुल्हन का, दूल्हे का, कि भाई कैसा लग रहा है आखिर में। तो आप बताइए कि मंडप, दूल्हा दुल्हन सब कुछ कैसा लग रहा है आपको, कमेंट में ज़रूर बताएं। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें, जो जो रह गया वो सब कुछ कर डालें आप। और ब्लॉग बताएं कैसा लगा कैसा नहीं लगा। बाकी सब्सक्राइब तो कर ही लेना मुझे, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो, वीडियो देख भी लेते हो, तो इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दुल्हन मेरी कितनी प्यारी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है, नज़र ना लग जाए। और फिर हमने बनाई दूल्हे के साथ आने वाले बारातियों की वीडियो, वरना वो बुरा मान जाते। ये दूल्हे के रिलेटिव्स हैं और ये दूल्हे के आगे मम्मी पापा खड़े हुए थे, तो हमने कहा चलो भाई इनकी भी वीडियो बना लेते हैं, वरना इनको बुरा लग जाए कि ये तो सिर्फ इन दोनों की बना रहे हैं, बाकी लोगों की तो वीडियो ही नहीं बना रहे। पता चलता कि आधी शादी में से ही भग जाते। इसलिए हमने कहा नहीं, रुको रुको तुम्हारी भी वीडियो बनाते हैं। फिर उसके बाद एक वीडियो इन लोगों की वरमाला की वीडियो थी ये, तो कि इन लोगों ने एक दूसरे को वरमाला डाली, उसकी वीडियो बना ली हम लोगों ने। बाकी बहुत अच्छे तरीके से शादी हो गई थी, मज़ा आया। बारात में भी बहुत सारा मज़ा किया, वरमाला में भी हम लोगों ने बहुत ढेर सारा इन्जॉय किया। और आगे की जो जो भी रस्म हुई उनमें भी हमने इन्जॉय किया। और जो जो हमें नहीं आई हैं वो हमने नहीं की हैं। जो जो हम लोगों को पता था कि भाई ये रस्म होती हैं, वो सारी हम लोगों ने कर ली थी। और जो नहीं पता है, नहीं आती हैं पूरे तरीके से, वो हमने नहीं की। बाकी वरमाला के बाद हमने 7 फेरे लगवाए उन लोगों को। फिर उसके बाद हम लोगों ने जिन जिनको भूख लगी थी उनको खाना खिलवाया, और हम लोगों ने इन लोगों की वीडियो भी बनाते रहे, एक दो क्लोज़अप। फिर हमने
वो फेरे लगवाए और उसकी भी वीडियो बना ली थी। फिर हमने फेरे लगवाते लगवाते भी बाकी और लोगों ने डांस किया, एंजॉय किया, गाने गाए, धूम मचा दी थी एक तरह से, पूरे तरीके से एकदम मस्त धूम मचा दी थी कि हम लोगों ने मतलब जो भी रह गया था वो सब कुछ उसमें कर डाला था। ऐसा नहीं है कि नहीं किया हो, सब सारे एंजॉय सबने अपने अपने तरीके के जिसको जो करना था वो सब कर लिया था। और इनके साथ फेरों में भी 7 वचन हुए और वो वचन आप सबको भी पता होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की शादी में ज़रूर सुने होंगे। तो वो 7 वचन भी सुने और फिर उसके बाद इनका फ़ोटोशूट हुआ, क्योंकि इनकी वरमाला हो गई थी और फेरे भी लग गए थे, तो थोड़ा सा फ़ोटोशूट बाकी रह गया था, बाकी सब कुछ हो गया। फिर शादी ख़त्म हो गई थी, फिर हम सब लोगों ने रिसेप्शन हुआ हम लोग के यहाँ, पानी पूरी, गुलाब जामुन, दाल वाफले, फिर हम सब लोगों ने बढ़िया खाना खाया। खाना खाने के बाद बहुत आलस आ गया था, लेकिन क्या करें, दुल्हन को भी तो विदाई करनी थी। फिर उसके बाद दुल्हन की विदाई हुई और फिर दूल्हा दुल्हन को लेके चला गया और फिर हम लोगों ने आराम से रेस्ट किया, क्योंकि अब भाई दुल्हन तो चली गई है, घर में तो बुरा लगेगा ही, लेकिन क्या करें। फिर हम लोगों ने खाना पीना खा के बढ़िया रेस्ट किया और आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। यदि आपको ब्लॉग पसंद आए तो